आइए अब शुरू कर लेते हैं आपका सबसे पसंदीदा शो, जो कहेंगे सच कहेंगे। आज भारत की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बांकीपुर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष की सीट थी, वहां बीजेपी उपचुनाव में हार गई और जीत गए भारतीय राजनीति के बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर। तो सवाल यह है कि बांकीपुर का फैसला, पीके की जीत और बीजेपी की हार के आखिर क्या संदेश है? क्या बिहार का जो जनमानस है वो बदल रहा है? क्या जेन जी के गुस्से का बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा? और पीके की जीत का बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या असर होगा? पूरा विश्लेषण आगे आप देखने वाले हैं। आपको यह भी बताएंगे कि बृजभूषण शरण सिंह के बाइज्जत बरी होने के क्या मायने हैं और अब पहलवान क्या करेंगी। तीसरी रिपोर्ट होगी झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन की। क्या है छात्रों की मांग और क्यों देश की मुख्य विपक्षी पार्टियां इस पर खामोश हैं। चौथी रिपोर्ट पाकिस्तान से, जहां तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुनीर और शरीफ कैंप आमने सामने आ चुके हैं, दस्ताने उतार लिए गए हैं। तो क्या आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के साथ बड़ा खेल करने जा रहे हैं? आज इन्हीं तमाम खबरों पर आप देखने वाले हैं जो कहेंगे सच कहेंगे शो। शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी घटनाक्रम और सबसे बड़े सियासी उलटफेर की खबर से। यह उलटफेर आज के बाद कई दिनों तक बीजेपी के चुनावी रणनीतिकारों और पार्टी आलाकमान को नींद नहीं आने देगी, और खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार की जो बांकीपुर विधानसभा सीट पिछले 30 सालों से बीजेपी का अजेय गढ़ बना हुआ था, जहां से खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करीब 20 सालों से अपराजयी थे। बीजेपी का वो किला जनसुराज के प्रशांत किशोर के महज 30 दिनों की मेहनत में ही ध्वस्त हो गया। आपको आगे इस पर विस्तार से पूरा विश्लेषण हम दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि आज बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है। दरअसल 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे आए। संयोग से ये तीनों बीजेपी शासित राज्य ही हैं, लेकिन जो नतीजे आए हैं उसने बीजेपी की पैरों तले से जमीन खिसका दी। तो आज के नतीजे ने बीजेपी को इतना बड़ा झटका दे दिया जो शायद ही इससे पहले कभी मिला हो, क्योंकि 3 में से महज 1 सीट पर ही बीजेपी को जीत मिल पाई। इसके साथ ही यह सियासी मिथक भी टूट गया कि जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव में ज्यादातर जीत भी उसी दल की होती है। अब इसे आप यूं समझिए, बीते 30 जुलाई को गुजरात के मंजलपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से बीजेपी सिर्फ एकमात्र गुजरात का मंजलपुर सीट जीतने में कामयाब हो पाई। वहीं दतिया में कांग्रेस और बांकीपुर में जनसुराज के प्रशांत किशोर को जीत मिली। अब इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको आगे हम बताएंगे कि बांकीपुर का नया जनादेश क्या कहता है, प्रशांत किशोर की जीत और बीजेपी की हार के क्या मायने हैं, इससे बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में क्या बदलाव आने वाला है। उससे पहले आपको प्रशांत किशोर का कल का एक बयान सुनवा देते हैं। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही थी, यानी वोटों की गिनती से पहले ही पीके ने दावा कर दिया था और आज हुआ भी वही। न सिर्फ पीके की भविष्यवाणी सच साबित हुई, बल्कि प्रशांत किशोर की रणनीति और मेहनत भी आखिरकार रंग लाई है। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए। प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है,
तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए।